प्याज के पकोड़े, रमज़ान की डिमांड और बारिश के मौसम की भी डिमांड। तो चलिए सीधा रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए 3 मीडियम साइज़ के प्याज, उसमें चाहिए हमें कोरिएंडर लीव्स। ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल दें वरना स्किप कर लें। बाकी हमने ये चीज़ें साथ साथ डालनी है जैसे मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ। और गार्लिक पेस्ट भी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना ये भी ऑप्शनल है क्योंकि मुझे गार्लिक बहुत पसंद है पर्सनली, इसलिए मैंने डाला। कोटिंग के लिए हमने डालनी है कॉर्नफ्लोर और उसके बाद जो है ये बेसन। कॉर्नफ्लोर के बजाय अगर आप चावल का आटा भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जी उसके बाद जी हमने ये कुछ स्पाइसेस डाले हैं और ये हमने पानी डाला है मिक्स करने के लिए। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पे एक टिप बताती हूँ। लोग बेसन डालते हैं पकौड़ों में, लेकिन अगर हम साथ कोई चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर डाल दें तो वो थोड़ा सा पकौड़ों को क्रिस्पी टेक्सचर दे देता है। तो ये एक प्रो टिप थी पकौड़ों की। अच्छा जी, उसके बाद जी हमने अच्छे से मिक्स करना है। पानी बस इतना आपने डालना है कि ये एक थिक सा मिक्सचर बन जाए, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ। बिल्कुल लेवी नहीं बनानी, बिल्कुल लूज़ कंसिस्टेंसी नहीं बनानी, आपने थिक सा मिक्सचर बनाना है। पकौड़ों बनाने की एक अच्छी टेक्निक है कि आप हाथ से मिक्सचर डालें। जो लोग स्पून से डालते हैं तो वो अजीब से बॉल्स बन जाते हैं जो इतने अच्छे नहीं लगते। तो इसकी खूबसूरती ये बनाने की कि आप हाथ से पकौड़ों को डालें तो वो बड़े अच्छे से जो है ना बन के निकलते हैं। ऐसे भी कोई अच्छे से बन के नहीं निकलते, बस एक वो शुरू से लोग बनाते ऐसे आए हैं कि लाइक हाथ से आपने डालना है, हाथ से डालना है। तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी। खैर मैंने बात बड़ी लंबी कर दी, बात आगे बढ़ाते हैं फ्राइंग की। फ्राइंग में आपने मीडियम टू हाई फ्लेम जो है तेल को रखना है और उसके बाद आपने पकौड़ों को डाल के थोड़ी देर बाद इनको फ्लिप करना स्टार्ट कर देना है ताकि दोनों साइड से जो है गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो लीजिए हमारे पकोड़े प्याज के बिल्कुल मज़ेदार, जानदार, दमदार अच्छे से रेडी हैं। आप इसको केचप के साथ या किसी भी चटनी के साथ मज़ा ले सकते हैं। इंशाल्लाह मैं रेसिपीज़ चटनीज़ के ऊपर भी ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि रमज़ान में चटनी का बहुत ज़्यादा वो डिमांड होती है। और देखिए किस तरह से खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन पकोड़ा रेडी है और बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी और नरम सा था। बहुत मज़े के थे। तो जी ये अंदर से मैं आपको इसकी लुक दिखा रही हूँ। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम मिलते हैं। आज की वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म होती है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।